दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होती है? अभी के दौर में फैटी लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आखिर क्या ऐसी वजह होती है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं? तो हम जानेंगे फैटी लीवर। जिस तरह से आपके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, ठीक उसी तरह से जब आपके लीवर के ऊपर फैटी लीवर उसी को बोला जाता है, लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, चर्बी का बढ़ने लगता है, आपकी लीवर की साइज बढ़ जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको सूजन हो गई है, लीवर में दिक्कतें आ गई है। तो हम जानेंगे चलिए फैटी लीवर होने का क्या सब कारण हो सकता है, क्यों इतनी तेजी से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और इसका क्या घर बैठे हम ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना कोई कॉस्ट का। घर पे आप रेमेडी तैयार कीजिए, फैटी लीवर को हमेशा के लिए बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो हम जानेंगे कारण क्या होती है फैटी लीवर होने का। सबसे प्रमुख कारण है अभी के दौर में बढ़ने का एल्कोहल। यदि आप दारू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा कर रहे हैं उस वजह से हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है आपको डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में जैसे आप खाना में जो फाइबर वाली चीज़ होनी चाहिए, जूसी चीज़ होनी चाहिए, हरी साग सब्जियां होनी चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। दूसरा, खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैदा वाली चीज़ ले रहे हैं, गरिष्ठ चीज़ ले रहे हैं, फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप दिनों दिन फैटी लीवर का शिकार हो जाएंगे, आपकी लीवर और पाचन क्रिया डैमेज हो जाएगी। दूसरा कंडीशन हो सकती है जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, जो लोग मोटापा का शिकार हैं, उनमें इस तरह की समस्या देखने। डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर देखा गया है आपकी फैटी लीवर बनने की चांसेस ज़्यादातर रहती है। जो लोग ज़्यादा सेडेंटरी वर्क करते हैं, यानी आपकी खाने पीने के बाद जो है सिटिंग पोस्चर में काम ज़्यादा है, बैठ करके 5 घंटे 8 घंटे बैठने वाली वर्क है, उस कंडीशन से भी आपकी होती है। जो लोग रेगुलर 15 से 20 मिनट यदि एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, उनमें इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल साइट्रस चीज़ का सेवन, जैसे नींबू, संतरा और सैलेड में खीरा, पपीता, ये सारी चीज़ नहीं यदि यूज कर रहे हैं उस वजह से भी आपको बढ़ सकती है। जो लोग पानी कम मात्रा में इंटेक कर रहे हैं, रेगुलर जो 3 से 4 लीटर होना चाहिए वो नहीं लेंगे तो आपकी लीवर दिनों दिन डैमेज होने लगेगी, या फिर लीवर आपकी लोड लेना कम कर देगा। तो हम बात करेंगे जब इतनी सारी कारण आती है तो क्या ऐसा लक्षण दिखाएगा, तो कैसे अपने आप को समझेंगे सच में मुझे फैटी लीवर हो गई है? कैसे आप जानेंगे क्या लक्षणें आप में देखने को मिलेगी? तो चलिए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर होने का सबसे बड़ा कारण है क्या? आपको कारण तो हो गए, लक्षण क्या सब है? आपकी अचानक वेट का लॉस होना, दिनों दिन अंदर से थकान जैसे, कमजोरी जैसे, खाना खा रहे हैं, खाना ठीक से पचेगी नहीं, थोड़ी सी खाना खाएगी पेट फुला देगी, पेट में गैस बनना, गले में जलन देना, पेट में मीठा मीठा दर्द होना, पेट गुड़गुड़ाहट होना, हमेशा आपकी पॉटी में कब्जियत का शिकार हो रहे हैं। कुछ भी खाते हैं वो गैस में परिणत हो जाती है, थोड़ा भी खाने के बाद एकदम मन सुस्त, अंदर से थका थका सा, खट्टी खट्टी ढकारें आना, ये सारी समस्या देखने को मिलता है। और दूसरा इसका एक्स्ट्रा साइन क्या दिखेगा? फेस में सूजन हो जाना, पैर में सूजन हो जाना, शरीर के किसी किसी भाग में पानी का कलेक्शन होने लगना। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो अल्कोहलिक लीवर होते हैं, उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। पैर में सूजन, आँख के नीचे सूजन होना, शरीर में सूजन होना, शरीर का भारीपन हो जाना, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, पैर में क्रैम्पिंग लगने लगती है, पैर में झुनझुना होने लगती है। इतनी सारी लक्षणें देखने को मिलेगा तो खुद को आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं मुझे फैटी लीवर का शिकार हो गई है, या फिर मुझे पाचन क्रिया इतनी कमज़ोर हो रही है, लग रहा है फैटी लीवर या फिर लीवर में कोई दिक्कतें आ रही है। तो हम बात करेंगे ग्रेड या टाइप्स, समझ सकते हैं। फैटी लीवर का 3-4 ग्रेड है। पहला ग्रेड है आपको नॉन एल्कोहलिक लीवर होती है, दूसरा एल्कोहलिक लीवर, तीसरा स्टेज जाने के बाद आपको फाइब्रोसिस,
उसके लास्ट में जाने के बाद आपकी सिरोसिस में बदल जाती है, यानी लीवर सिरोसिस होने के बाद आदमी का बचने का चांसेज कम हो जाता है और आपकी लीवर अंदर से उसका सेल टिश्यू जो रहती है सड़ने लगती है, गलने लगती है, जिस वजह से आपको वहाँ से रिकवरी करना बहुत क्रिटिकल होती है। यदि आप बिल्कुल परहेज में दवाई लेंगे तो हो सकता है चांसेस रहता है बचने का, यदि परहेज में ढिलाई करेंगे तो आपकी लीवर सिरोसिस से रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल होती है। अब हम बात करेंगे कैसे घर बैठे आप रेमेडी तैयार करें जो बिना कोई कॉस्ट का, ऐसा एलोपैथ की कोई भी दवाई नहीं लेना है जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो। ये आप जड़ी बूटी या फिर घर के होम रेमेडी से तैयार कर सकते हैं। बिना कोई खर्च का 10 रुपये के खर्च में अपने लीवर को मजबूत बना सकते हैं। कुछ भी खाएंगे, लोहा पत्थर सब चीज़ पचेंगे, सब चीज़ हजम होंगे, लीवर आपकी ठीक रहेगी, दुनिया सारी अच्छी लगेगी। लीवर बेकार है तो आप कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं। तो हम बात करेंगे, चलिए क्या ऐसी होम रेमेडी तैयार करें। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट रेमेडी, होम रेमेडी घर बैठे तैयार करें जो कि फैटी लीवर को, लीवर में सूजन को बिल्कुल ठीक कर सकती है। सिर्फ आप 5 दिन यूज करने से आपको फ़ायदा और अंतर पता चलने लगेगा। तो इसके लिए क्या बनाना है, आंवला का जूस। आंवला का जूस या तो रेडीमेड ला सकते हैं बनाया, या फिर आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आंवला का जूस जो होती है 30 ml, आंवला का जूस 30 ml, उसमें आधी सी नींबू निचोड़ करके 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट यदि 10 दिन 5 से 10 दिन पीने के बाद आपकी लीवर की जो फैट है, जो चर्बी है, वो धीरे धीरे गलने लगेगी, लीवर आपकी नॉर्मल शेप में आने लगेगी और पाचन क्रिया आपका फिर पहले जैसे था उसी तरह से होने लगेगा, खाना एकदम हजम होने लगेगा, बिल्कुल सारी लीवर की समस्या दूर कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे से बने